हेलो गाइस, मैं हूं दीपक पंजवानी। दिस जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आईबीपीएस एसओ का एग्जाम अब बहुत नजदीक आ चुका है, बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है। तो आज हम हमारी क्लास में करेंगे स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस। हाँ जी दोस्तों, आज की क्लास जो है ये डिपेंड होने वाली है स्पॉटिंग एरर्स पर। चूंकि एग्जाम में हर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो आज क्वेश्चंस का लेवल मैंने थोड़ा ठीक रखा है, जिससे आपको पता चल सके कि एग्जाम में सिर्फ टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एग्जाम में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं और मॉडरेट भी आते हैं। हमें सिर्फ टफ नहीं पढ़ना है, हमें सारे लेवल के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। बल्कि इजी वाले तो देखो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि इजी हर कैंडिडेट कर लेता है। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। लोग टफ पढ़ते हैं, इजी छोड़ देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इजी सबसे हो जाएगा, टफ एटलीस्ट सबसे नहीं होगा। तो हमें सब कुछ पढ़ना है, इजी टफ। तो आज की क्लास इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पर होगी और डिपेंड हो पाएगी टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। जी हाँ, ये सारे दोस्तों सवाल पेपर में पूछे गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 7 फॉर आईबीपीएस एसओ एग्जाम, जो कि डिपेंड होगी स्पॉटिंग एरर्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को आज की। चलिए थोड़ा सा पहले मोटिवेट हो लें, इंस्पिरेशनल कोट जान लें आज का क्या है। दोस्त, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। सपने तो बहुत लोग देखते हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अपने आप पूरे नहीं होते हैं। सपने तो हर कोई देख लेता है, सपने देखना बहुत आसान है, उतना ही कठिन होता है उन पर काम करना, उतना ही कठिन होता है उन्हें पूरा करना, उन्हें मटेरियलाइज करना। तो अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो दोस्त, तो सबसे पहले उनको देख तो लिया है, अब उन्हें करने में जुट जाओ। करना है, पूरा करके दिखाना है, ये ठान लो। तब सपने देखना कुछ वैल्यूएबल है, अदरवाइज ये तो सब कोई देखते रहते हैं। आप भी देख रहे हो, डजेंट मैटर। तो दोस्तों, ये हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है। आज की क्लास इस मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करेंगे। लेकिन एक खुशखबरी मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि आईबीपीएस एसओ के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एक हमारे पास क्रैश बैच है। ये एक जनरली वीडियो कलेक्शन बैच है। इसमें हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा वीडियोस का कलेक्शन बनाया गया है, जो कि आपके एग्जाम में आपकी बहुत मदद कर सकता है। इसमें 150 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं दोस्तों। इसमें 130 है, बट असल में ये 150 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं। वैल्यू क्या है इसकी दोस्त? सिर्फ 199। वैल्यू क्या है दोस्त? सिर्फ 199। पहले इसकी वैल्यू हमने 99 रखी थी, 999, लेकिन अब हमने ऑफर दिया है आपको, जो कि जिसकी वैल्यू है 199। लेकिन चूंकि आईबीपीएस एसओ बहुत पास में है, तो एक एक्स्ट्रा ऑफर आपको मिल जाता है, जो कि आपको ये कोर्स पड़ेगा सिर्फ 99 रुपीज, जिसकी वैलिडिटी दोस्तों 99 डेज है। मतलब 1 रुपया 1 दिन के लिए। तो बहुत सस्ता और बेहतर कोर्स है आपके लिए। आप चाहें तो इसमें एनरोल करके अपना एग्जाम में स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। लिंक जो है इस कोर्स का मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा है, आप जाकर के विजिट करें और चीजों को जानने की कोशिश करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। अच्छा दोस्तों, लास्ट क्लास में हमारा एक होमवर्क क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों ने उत्तर भी दिया। चलिए थोड़ा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्या था सवाल? फिलअप से था। इजराइल हैज बीन इंडियाज ओनली डैश फ्रेंड, दे डैश अस एवरी सिंगल टाइम फ्रॉम 1971 वॉर टू द कारगिल वॉर। ये क्वेश्चन था। अब हमारे पास इसके लिए 5 ऑप्शंस थे। कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके के ऑप्शंस दिए, आंसर दिए। जान लेते हैं इसका आंसर क्या है दोस्तों। दोस्तों, ऑप्शन 1 यानी ऑप्शन ए जो है आपका इसका उत्तर है। यानी जिन लोगों ने ऑप्शन ए आंसर किया है वो सही है। अच्छा, जब मैं वीडियो देख रहा था तो मैंने कुछ डिस्क्रिप्शंस में, ओ सॉरी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है। दोस्तों, ऑप्शन भी सही होता, क्योंकि जब आप ऑल वेदर फ्रेंड यूज करते हो, ठीक है, ये अच्छा लगता है देखने में, ऑल वेदर फ्रेंड थोड़ा बेहतर है ट्रू फ्रेंड से। चलिए, ट्रू फ्रेंड भी बिल्कुल सही है। लेकिन जब मैं सेकंड ऑप्शन में आता हूं, यहां पर लिखा हुआ है दे केम। ठीक है, तो दोस्त अगर आप केम लगाते हो तो आपको टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि कम अस या केम अस कुछ नहीं होता।
आपको इसके बाद टू लगाना पड़ेगा, तब ये आपको सेंस देगा। इसके अलावा अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट बिना किसी प्रपोजिशन के यहां पर यूज किया जा सकता है। तो दे सपोर्टेड अस एवरी सिंगल टाइम फ्रॉम द 1971 वॉर टू द कारगिल वॉर, यानी ऑप्शन ए आपका बेहतर सूटेबल है एज कंपेयर टू ऑप्शन बी। तो ऑप्शन वन आपका, ऑप्शन ए आपका उत्तर होना चाहिए और ऑप्शन वन ही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। क्या है हमारी आज की क्लास का पहला सवाल? दोस्तों जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, आज आपको एरर्स में से सवाल करने हैं। इजी मैंने टू मॉडरेट मैं आज सेंटेंस लूंगा। लेवल देखिए दोस्तों, मुझे सारे ही रखने हैं क्योंकि एग्जाम में हर लेवल का सवाल आता है। तो आज आपको एरर्स के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आपको एरर बताना है कौन से हिस्से में है, करने के लिए मैं आपको समय भी दूंगा। तो चलिए जानते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। पहला सवाल है, आई फ्लिप्ड माई वॉलेट ओपन ऑन हर डेस्क एंड लेट हर लुक टू द बजर पिंड टू द फ्लैप। ये आपका दोस्तों सेंटेंस है। नाउ आपको मुझे बताना है इसमें कहां एरर है। अगर आपको लगता है इस हिस्से में एरर है तो आपको ऑप्शन ए लगाना है। देखिए ये ए हिस्सा है। अगर आपको लगता है इतने में कहीं एरर है तो बी लगाइए, इतने में तो सी लगाइए, इतने में कहीं है तो दोस्तों आप डी लगा सकते हैं। वाइल आपको लगता है पूरा सेंटेंस सही है तो आप ऑप्शन ई यानी ये ऑप्शन चुन के ये बता सकते हैं कि दोस्त गिवन सेंटेंस जो है ये पूरी तरीके से सही है। तो चलिए मैं आपको हर बार की तरह आज भी 10 सेकंड दूंगा हर एक सवाल के लिए। ट्राई जरूर करें, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। जल्दी से दोस्तों करने की कोशिश करेंगे फटाफट से, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दूंगा। चलिए दोस्तों जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा? आई फ्लिप्ड माई वॉलेट ओपन ऑन हर डेस्क एंड लेट हर लुक टू द बजर पिंड टू द फ्लैप। क्या इसका आंसर होगा? और दोस्तों ये गलती मत करना कि ये आंसर नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी होती है इसकी भी। अगर 5 आपके पास ऑप्शन है, 100% क्वेश्चन है, तो 20% प्रोबेबिलिटी नो एरर की भी होती है। ये गलती मत करना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो जल्दी आप मुझे बताइए क्या उत्तर होना चाहिए। जाने दोस्तों इसका उत्तर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आज की क्लास के। जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करिए तो फिर बातचीत बढ़े आगे। चलिए जानते हैं हमारी आज के इस क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। तो भाई जिन लोगों ने ऑप्शन डी चुना है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों क्या है देखिए मैं आपको बता दूं, सवाल था हमारा, आई फ्लिप्ड माई वॉलेट ओपन ऑन हर डेस्क एंड लेट हर लुक टू द बजर पिंड टू द फ्लैप। दोस्त जब आपने ये लुक यूज किया, लेट यूज किया, अब आप यहां पर टू नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, जो लुक टू है ये एक अलग फ्रेजल वर्ब है, लुक एट एक अलग फ्रेजल वर्ब है। यहां पर लुक टू का जनरली मैं आपको मतलब बताता होता है किसी की तरफ, हेल्प की तरफ देखना, हेल्प की निगाह देखना, और यहां पर ऐसा कोई सेंस हमें नहीं चाहिए, ऐसा कोई सेंस नहीं चाहिए, हमें देखना है। लुक एट इसका मतलब होता है कोई चीज जनरली एक बार देख लेना, नजर मार लेना, या जनरली देख लेना, आप इतना समझ लें। तो यहां पर जो एट है, ये जो एट है ये आपका टू को रिप्लेस करेगा, तो आपका जो डी वाला हिस्सा है इसमें एरर है। तो जिन दोस्तों ने, जिन लोगों ने ऑप्शन डी को चुना है वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि लुक एट यहां पर बढ़िया सेंस देगा एज कंपेयर टू लुक टू। तो ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सीखने को मिला होगा। आपकी सहूलियत के लिए मैं पूरा सोल्यूशन अब लेके आता हूं। एक चीज मैं आपको, जैसे मान लीजिए आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें पूरे के पूरे स्क्रीन में जो आपकी क्वेश्चन 1 आ रहा है विद सोल्यूशन। तो ये आपके रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि मैं बोल देता हूं, लिखता नहीं हूं, तो फिर वो आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ती है। इससे बेहतर आप एक बार देखें, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें विद सॉल्यूशन, और आप उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का क्वेश्चन सेकंड क्या है भाई सवाल? विथ बीइंग ईस्टर यू आर लाइकली टू बी फीलिंग स्टफ्ड, टायर्ड और ग्रम्पी। आपको बताना है दोस्त कौन से हिस्से में एरर है। 5 ऑप्शन आपके पास है, ये भी है, मत भूलना मैं नो एरर पर बहुत ज्यादा जोर देता हूं, लोग गलती करते हैं इस चीज की। जल्दी करने की कोशिश करेंगे, सेम टाइम मैं आपको जितना देता हूं 10 सेकंड अभी भी दे रहा हूं, जल्दी करेंगे। लेकिन जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, इतना याद रखना कि गलत कर दे रहा हो जल्दी जल्दी में। सही करना है, ठीक है? क्या करना है? सही, बिल्कुल सही।
जल्दी से बताएंगे क्या उत्तर होगा दोस्तों। अगर किसी को ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी सवाल कर सकते हैं और फिर सॉल्यूशन देखें तो ज्यादा मजा आएगा आपको। अगर आप टाइम गिवन टाइम में सवाल कर पा रहे हैं तो देखिए वेरी बेस्ट है, लेकिन करने की कोशिश हमको करनी ही करनी है। ठीक है, चलिए फटाफट से बताएं। चलिए उत्तर जानते हैं। उम्मीद करता हूं इस सवाल को कर पाए होगे। दोस्त अगर बिना सॉल्यूशन बताए पहले मैं इस सवाल को आपको समझाना चाहूंगा। दोस्त देखो सवाल का मतलब क्या निकल रहा है, सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है। विथ बीइंग ईस्टर, विथ बीइंग ईस्टर, ईस्टर आप जानते होंगे त्योहार है। यू आर लाइकली टू बी फीलिंग स्टफ्ड, टायर्ड, ग्रम्पी। इसका सेंटेंस का मतलब जानते हैं। चूंकि तुम ईस्टर हो इसलिए यू आर लाइकली, आप लग रहे हो, फीलिंग स्टफ्ड, भरे हुए, थके हुए, ग्रम्पी। आप ईस्टर हो, ये सेंस दे रहा है यहां पर। विथ बीइंग ईस्टर, आप ईस्टर हो, ये सेंस दे रहा है क्योंकि यहां पर यू लगा हुआ है, इसकी बात हो रही है। आप मुझे बताइए क्या ये सेंस दे रहा है, क्या कोई इंसान ईस्टर हो सकता है। तो यहां पर कहां गलती है आप ये देख के बस इस सेंटेंस की हिंदी बना के कर सकते हो। अगर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊं, आप समझ गए होगे एरर कहां पर है। ऑप्शन ए आपका एरर है। जिन लोगों ने ऑप्शन ए चुना है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, ये मैं इतना जोर इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि जनरली लोगों को इसमें दिक्कत आती है। इसमें दिक्कत आती है क्यों? क्योंकि हमें यहां पर मतलब समझ नहीं आता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे इसका मतलब मैंने आपको बताया कि विद बीइंग ईस्टर, इसका मतलब हो गया कि आप ईस्टर हो। क्या आप ईस्टर हो? क्या ये सेंसिबल है? क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसको सही कैसे करें? इसको सही करना है, आप सेंटेंस की शुरुआत में इट लगाइए तो बोलेगा इट विथ बीइंग ईस्टर। अब ये ईट किसके लिए यूज किया मैंने? इट किया मैंने ईस्टर के लिए यूज। अब यहां पर यू एक अलग दुनिया से शुरू होगा, अलग कहानी शुरू करेगा और वो यहां से कंटिन्यू होगा। नहीं तो अगर मैं यहां इट नहीं लगाता तो ये फिर इस सब्जेक्ट को ले लेता और ये फिर यू ईस्टर बन जाता, तो वो सेंस नहीं देता। मैंने जो इट लगाया ना, ये मैंने ईस्टर के लिए लगाया कि भाई ईस्टर है, तुम मुझे तब भी थके हुए, काम से भरे हुए लग रहे हो। तो देखो दोस्त ये सेंस सही देगा। तो हमें सेंटेंस की शुरुआत में इट लगाना पड़ेगा क्योंकि पार्टिसिपल के लिए हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है दोस्त, तो हमें इट लगाना पड़ेगा बीइंग के पहले। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इसमें से सवाल कि बीइंग के पहले आपको इट लगाना पड़ता है क्योंकि वो फिर उसे बना देंगे जो आपका आगे सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट आपके पास यहां पर एडिशनल होना चाहिए जो आपको करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, ये पेपर में पूछा जा रहा है, आजकल ये ट्रेंडिंग में है और हमें ट्रेंडिंग मुद्दों पर काम जरूर करना है अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोज प्रेजेंट वर ऑल एस्टोनिश्ड टू द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है चकित रह जाना या सरप्राइज्ड। ठीक है दोस्तों, आप सरप्राइज्ड हो जाना, ये होता है इसका मतलब। सरप्राइज, आश्चर्यचकित जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, या फिर आप बोल दो शॉक्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो दोज प्रेजेंट वर ऑल एस्टोनिश्ड टू द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन से हिस्से में एरर है? वन में, ए में, सी, बी में, सी में, डी में, या कोई एरर नहीं है तो ई चुनिए। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन के साथ मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फो और दे रहा हूं। लगभग हर क्वेश्चन में मैंने ऐसा किया है, तो आप ये भी नोट करते जाएं, आपके लिए फायदा होगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होते चले जाएंगे। जल्दी से मुझे बताइए क्या उत्तर होगा इसका। जल्दी से दोस्तों मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी से बताने की हमें कोशिश आप करिए। Those present were all astonished to the results of the election. चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन। पहले मैं उत्तर बताता, लेकिन चलिए पहले सॉल्यूशन डाल लीजिए। दोस्त जब भी आप देखें एस्टोनिश्ड आपके सेंटेंस में गिवन है, ये हमेशा अपने बाद प्रपोजिशन लेता है एट। हमेशा अपने बाद प्रपोजिशन लेता है एट।
कहीं भी आप इसको देखें, ये हमेशा प्रपोजिशन लेता है एट। चूंकि आपने यहां पर टू लगा रखा है, सेंटेंस में टू दिया हुआ है, तो आपका सी में एरर है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि हमें टू की जगह एट लगाना है। ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में या आपके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस में से कुछ और भी ऐसे वर्ड्स हैं जो एट लेते हैं अपने बाद, और एग्जामिनर लगातार टू है, तो उन्हें भी जान लीजिए। उन्हें भी जान लीजिए दोस्त। देखिए, आप यहां पर मैंने बताया आपको कि टू जो है शुड बी रिप्लेस्ड बाय प्रपोजिशन एट, बिकॉज द वर्ड्स लाइक स्टार्टल्ड, एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, ये सारे, ये आपका स्टार्टल्ड का मतलब भी यही होता है, सरप्राइज्ड हो जाना किसी भी चीज से। अमेज्ड का मतलब भी आपको पता ही होगा, अमेज्ड हो जाना। एस्टोनिश्ड हमने बात कर ली। ये सब अपने बाद एट लेते हैं। एग्जामिनर टू लगा के देगा, ऑफ या कुछ भी लगा के दे सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा गया है टू ही आया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये सारे शब्द अपने बाद एट लेते हैं। तो आपका जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा, टू नहीं आएगा। याद रखिएगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर है, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा चुका है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट इस वीडियो में लाने की। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का। Tom was obsessed by the belief that one by one everyone around him were being abducted and replaced by aliens. जल्दी से मुझे बताइए दोस्त, आपके पास है 10 सेकंड। जल्दी से मुझे बताइए। जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा। क्या उत्तर है हमारा? चलिए दोस्तों, फिर जाने इसका उत्तर क्या आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आज की क्लास के। चलिए दोस्तों, एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं। टॉम वॉज ऑब्जेस्ड बाय द बिलीव दैट वन बाय वन एवरीवन अराउंड हिम वर बीइंग एबडक्टेड। एबडक्टेड का मतलब क्या होता है? रिप्लेस्ड कह लो, या आप स्नैच मतलब खींचातानी, या धक्का मारना, या किसी को कैप्चर करना, या किसी को किडनैप करना। ठीक है, अगवाह करना, ये होता है इसका मतलब। एंड रिप्लेस्ड बाय एलियंस। ठीक है दोस्त, तो ये आपका इसका सोल्यूशन हो जाएगा, रिप्लेस्ड बाय एलियंस। तो अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हमारे यहां गलती थी। दोस्त देखो, जब आप हम इसे पढ़ रहे थे तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप देखे सेंटेंस में एवरी आ गया, अब ये एवरी चाहे वन हो, चाहे थिंग हो, चाहे बडी हो, ठीक है दोस्त, ये हमेशा अपने बाद जो वर्ब लेगा वो होगी सिंगुलर। ये हमेशा अपने बाद जो वर्ब लेगा वो लेगा सिंगुलर, क्योंकि हर एक की बात हो रही है। चाहे आप एवरीबडी ले लें, चाहे बडी आप चाहे नो बडी ले लें, ये सब दोस्त सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो अब आप समझ गए होगे एरर कहाँ है। चूंकि बोल रहे थे टॉम वॉज ऑब्जेस्ड बाय द बिलीव दैट वन बाय वन एवरीवन अराउंड हिम वर, नहीं आना था, क्या आना था? वॉज। तो अब आप समझ गए होगे एरर कहाँ है, ऑप्शन सी में। कहाँ है एरर? ऑप्शन सी में। तो ये इजी था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। देखो मैंने आपको पूरा सोल्यूशन दिया है। इन द थर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस वर जो है वो उसको हम रिप्लेस करेंगे वॉज से। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारे प्रोनाउंस हैं, जैसे एवरीबडी हो गया, एनीबडी हो गया, एनीथिंग हो गया, एनी, ईदर, ईच, नोबडी, एवरीवन, ये सारे के सारे अपने बाद क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब्स। क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब्स। इसीलिए आपका सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। आप एक बार उस क्लीन का स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से। एक क्लीन पिक्चर आपकी आ जाएगी, इसमें सोल्यूशन भी है आपके पास। चलिए दोस्तों, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने दी है, तो आप इसको भी अपने पास नोट करके जरूर रखें। तो
तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। इन इन सीना गिजिंग इन सियाना साइना बोलेंगे इसे, गिजिंग वर्कड ऑन द डिकेंस स्टडी एंड नो सूनर हैड ही फिनिश्ड इट देन ही हेडेड साउथ टू नेपल्स। ये दोस्तों आपको मुझे बताना है कहां एरर है। अच्छा सवाल है, अगर आपके सेंस और ग्रामर के रूल्स अच्छे हैं तो आप इस सवाल को बहुत आराम से कर जाएंगे, बहुत आराम से कर जाएंगे। ये देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर आपका इसमें स्कोर अच्छा है तो आप अच्छा एग्जाम में करके आएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो जल्दी से मुझे बताइए दोस्त, कहां पर एरर है आज के इस क्वेश्चन नंबर 5 के सेंटेंस में। जल्दी से मुझे बताइए। जल्दी से, जल्दी से दोस्त मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं इसका सोल्यूशन। बहुत अच्छा सोल्यूशन है इसका। शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या ना कर रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैंने थोड़ा सा सवाल को घुमाने की कोशिश जरूर की है। तो जल्दी से मुझे बताइए कहां उत्तर आएगा, ओ कहां एरर आएगा। जनरली इसमें स्टार्टिंग में दिक्कत आती है इस सेंटेंस ऐसे क्वेश्चंस में, बट मैंने घुमाया है सवाल को। क्या पता एग्जामिनर सवालों को घुमा दे आपके लिए, तो मैंने कोशिश करी है आपको घुमा फिरा के सवाल देने की। जल्दी से बताइए क्या उत्तर होगा। हाँ जी भाई, चलिए जानते हैं फिर इसका हम सोल्यूशन। दोस्तों देखो, जब भी आप नो सूनर देख लो सेंटेंस में, डायरेक्ट बता रहा हूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एग्जाम में सवाल करना है जल्दी। दोस्त देख लो आप, नो सूनर एग्जाम में आपको सेंटेंस में आपको गिवन है, उसके बाद आपने हेड लगाया है, चूंकि आता ही है। उसके बाद लगाते हो आप सब्जेक्ट। ये हमेशा, अब चूंकि हेड आ गया ना, हेड आ गया तो आपको यहां पर क्या चाहिए, V3। क्या चाहिए, V3। फिर इसके बाद हम लगाते हैं कॉमा, और फिर आता है आपका देन। तो आपने हर बार एक चीज तो पढ़ रखी होगी कि नो सूनर जो है, नो सूनर जो है, ये अपने बाद हमेशा देन लेता है। ये तो हम सब पढ़ लेते हैं, लेकिन दोस्त ये भी पढ़ना जरूरी है कि जब इसके बाद हम हेड लगाते हैं और सब्जेक्ट लगा देते हैं, तो दोस्त ये V3 लेता है। ये आपको हर कोई बताता है कि नो सूनर का कनेक्टिव देन है, नो सूनर का कनेक्टिव देन है, ये हर कोई बताता है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि दोस्त हेड सब्जेक्ट V3 भी लेता है, ये मत भूलना। मान लीजिए मैंने हेड की जगह डिड लगा दिया, ये भी आता है। नो सूनर के बाद डिड लगा दिया, फिर आप दोस्त V1 लगाओ, फिर आप V1 लगाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये महाशय तो और खेल गए, यहां तो इन्होंने V4 लिख दिया। क्या मतलब, सेंटेंस का मजाक उड़ा दिया। तो V4 तो बिल्कुल नहीं आ सकता। V4 क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देना। तो ये दोस्त बिल्कुल गलत होगा। तो समझ गए होगे आप नो सूनर के सारे रूल्स। कैसा भी सवाल पूछ ले, सारी इन्फो मैंने आपको इसमें दी हुई है। तो देखिए, सेम सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है। इसमें जो फिनिश्ड है, जो फिनिशिंग है, आप कुछ नहीं करिए, इसको रिप्लेस करिए फिनिश्ड से। चूंकि नो सूनर जो है, ये आपका देन फॉलो करता है, हेड आएगा और फिर V3 आएगा, V2 नहीं आएगा, V4 नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। मैं इसको क्लीन कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें विद सॉल्यूशन। चूंकि ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, मैंने इन राइटिंग आपको सॉल्यूशन दिया है, जिससे एग्जाम में आप इसका रिवीजन कर सकें आपके लास्ट टाइम पर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। अच्छा, इसमें एक क्वालिटी और थी इस सवाल में। ज्यादातर नो सूनर के सवाल शुरुआत में आते हैं, मतलब नो सूनर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है। यहां पर मैंने देखिए आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इसको बाद में लगाया। तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इन क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन 6। साइंस हैज गिवन अस अ लॉट, येट लाइफ इज बिकमिंग मोर एंड मोर पेनफुल। सेंटेंस है आपके सामने, इजी सा सेंटेंस है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। करने की कोशिश करें, बताइए मुझे क्या आंसर होगा इसका। क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन A B C D, या कोई भी एरर नहीं तो ई चुनिए आप। फटाफट से मुझे बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। और ये सवाल भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे है, पिछले साल ये सवाल पूछा गया है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने इसको लिया।
जल्दी बताने की कोशिश करें। और अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन बस देख सकते हैं फिर। चलिए चलिए फिर जानते हैं इसका उत्तर। करने की उम्मीद करता हूं आपने कोशिश की होगी। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है आपको तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? साइंस हैज। देखिए सेंटेंस करने का तरीका क्या होता है, अगर आप एरर के सवाल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं है। देखो साइंस लिखा हुआ था, साइंस के लिए हैज लिखा था, ठीक है चलेगा, साइंस एक सिंगुलर है, सब्जेक्ट है। गिवन V3 आया, ठीक है। अस अलॉट, अलॉट बिल्कुल सही है। येट बिल्कुल यहां पर सही यूज है, इसका कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ इज बिकमिंग मोर एंड मोर पेनफुल, तो देखिए यहां पर आपका आईएनजी आया, वी प्लस आईएनजी, ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद आप मोर एंड मोर एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्त, जब मैं ये कर रहा था तो मुझे तो इस सेंटेंस में कहीं एरर नहीं दिखा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसमें भी एरर ढूंढ लेंगे। पहले शुरुआत के पहली क्लास से या आज की पहली क्लास से मैं बोल रहा हूं कि नो एरर्स पर सवाल आते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? नो एरर। नो एरर से सवाल आते हैं। अगर 100% प्रोबेबिलिटी है तो उसमें से 20% प्रोबेबिलिटी ये भी होगी कि नो एरर आंसर हो सकता है। तो इसमें कोई एरर नहीं था। जो गिवन सेंटेंस है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो वर्ब लगाई है वो भी सही है, हमारा जो सब ऑब्जेक्ट यूज किया वो भी सही है। इसके बाद जो दोबारा से सेंटेंस की शुरुआत करने की कोशिश की है वो भी सही लेके गए। ये करने का तरीका होता है। जब कुछ एरर नहीं है तो जबरदस्ती एरर मत चिपका के आइएगा। आजकल ट्रेंडिंग में है ये चीज भी, नो एरर से सवाल काफी पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भी आप तैयार रहें, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए लिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हाँ भाई, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का? When one reads the Hindi literature of the 19th century, you find a striking contrast between the writings of Munshi Premchand and later day writers of popular Hindi fiction. बढ़िया सा सेंटेंस है दोस्त, लंबा चौड़ा सेंटेंस है। थोड़ा सा टाइम ले जाते हैं ऐसे सेंटेंसेस, लेकिन करने की कोशिश जरूर करें। क्या पता जो देखने वाले हों सवाल टफ और निकले असल में वो इजी। तो करने की कोशिश जरूर करें, हिंट तो मैंने आपको दे ही दी। एक बार उत्तर जरूर करें, और अगर समय ज्यादा चाहिए तो वीडियो को आप पॉज कर लें और फिर आराम से सोल्यूशन देखें। और ये वाला मैं आपको बता दूं, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, सेम एज इट इज सवाल आया था। मैंने इस प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको दिया है। चलिए दोस्तों जल्दी से बताएं क्या उत्तर हो सकता है। When one reads the Hindi literature of the 19th century, you find a striking contrast between the writings of Munshi Premchand and later day writers of popular Hindi fiction. तो चलिए दोस्त जानते हैं फिर इसका आंसर। देखिए दोस्त, जब भी आप सवाल करें तो स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे दिख गया वन। क्या दिखा मुझे? वन। वैन वन, जब कोई, कोई का सेंस ले लें, चलिए ठीक है। अगर आप देखिए शुरुआत में ही वन ले लिया, जब सब्जेक्ट वन है तो जो इसके साथ अब आप कुछ भी यूज करोगे वो वन ही होगा। When one reads the हिंदी लिटरेचर ऑफ द 19th सेंचुरी, यू फाइंड। अब दोस्त ये यू कहां से कूद गया? यू नहीं आ सकता, यहां आपको वन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक बार वन लगा दिया, एक बार एज अ सब्जेक्ट आपने वन लगा दिया, अब उसके बाद आपको हर जगह वन ही यूज करना है, आप कुछ और यूज नहीं कर सकते। तो आप कुछ और यूज नहीं कर सकते, जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका उत्तर हो जाएगा। यू जो है आपका रिप्लेस होगा किससे? वन से। हाँ मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ और ही वगैरह लगा दिया होता, ठीक है, यहाँ कुछ और लगा दिया होता तो यू ठीक था, लेकिन अगर वन आ गया, अब ये वन नहीं मानेगा, ये वन अपने साथ हर जगह वन लेगा, तो आपका जो यू होगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें से भी सवाल पूछा गया है पेपर में, और घुमा फिरा के सवाल पूछ देते हैं। जैसे अब देखो आपके सामने इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस था तो लोग देख के छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सेंटेंस टफ हो, सेंटेंस इजी भी होता है। तो आपको उसे एक बार रीड करना है, समझने की कोशिश करनी है, क्या पता देखने में वो काफी लंबा चौड़ा सवाल हो, बट उसका सोल्यूशन ये आपके सामने है। यू को वन से आपको रिप्लेस करना था।
बिल्कुल सस्ता और हलवा सवाल बोलता हूं मैं इसे, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको ये सवाल। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 8 की तरफ। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन 8 है, एक्सेप्ट फॉर यू एंड ही एवरीवन हैज बॉट अ गिफ्ट फॉर मी। ये सवाल दोस्त मैं आपको इस जेसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो दे चुका हूं, यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप इस सवाल को देखते ही कर जाओगे, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने उसमें सब कुछ इस बारे में बताया है कि अगर ये शब्द आ गया तो आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना ही है। तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देखें, आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेगा। एक्सेप्ट फॉर यू एंड ही एवरीवन हैज ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी। जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होगा। इजी सवाल है, अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो बहुत ज्यादा इजी है आपके लिए। आप वो वीडियो को देखें जरूर जाके, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जल्दी से बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते हैं फिर इस हमारे क्वेश्चन के उत्तर को, क्या होगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने ऑप्शन बी चुना है वो बिल्कुल सही है। अच्छा ऐसा क्यों होता है सुन लीजिए, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। एक्सेप्ट आपको कहीं भी मिल जाए, एक्सेप्ट आपको कहीं भी मिल जाए, आपको इसके बाद जो भी केस लगाना है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। यानी ये जो आपका ही आपका सब्जेक्टिव केस है, ही आपका सब्जेक्टिव केस है दोस्त। बाकी आपका जो हिम होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने एक वीडियो में दी हुई है, आप चाहें तो हमारे इस चैनल पर जाकर के वीडियो सर्च करें, ऑब्जेक्टिव केस इन इंग्लिश ग्रामर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देखें। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, वो सारे शब्द मैंने विथ ट्रिक उस एक वीडियो में दिए हैं, तो वो जाके जरूर देखें। तो इस सेंटेंस में हमारा ही की जगह क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा, क्योंकि यू तो सही था, यू तो बिल्कुल सही था, क्योंकि यू का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो भी यू ही होता है। तो आप ही की जगह हिम लगाएंगे, आपका जो ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल सही होगा। जिन लोगों ने बी आंसर किया है वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे इसमें एक्सेप्ट का क्या रोल है, और एक्सेप्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास का। जापान इज नाउ वेरी डिफरेंट देन व्हाट इट वाज 20 ईयर्स अगो। ये हमारा सेंटेंस है। अब दोस्त अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप इन क्वेश्चंस को देख के ही साथ कर लोगे। रीडिंग स्किल्स, या आप ग्रामर में बहुत अच्छे हो तो आपने प्रपोजिशंस बहुत अच्छे से कर रखा हो तो भी ये सेंटेंस कर जाओगे। अब हिंट तो मैंने आपको दे दी कि एरर जो है आपका लगभग प्रपोजिशन से ही होगा। अब ढूंढ लीजिए कहाँ है एरर। प्रपोजिशन के चैप्टर को बहुत सारे लोग हल्के में ले लेते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत एग्जामिनर का पसंदीदा चैप्टर है, क्यों पता नहीं, लेकिन सवाल बहुत आते हैं प्रपोजिशंस में से। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके प्रपोजिशंस पहले से ही तय हैं कि हाँ इसके बाद यही लगना है, स्टैटिक पार्ट है वो, आपको वो याद होना चाहिए कि भाई ये वर्ड आ गया तो इसके बाद, जैसे मैंने एस्टोनिश्ड आपको बताया था, एस्टोनिश्ड के बाद आप कुछ भी कर लें एट लगता ही है। अमेज्ड के बाद आपको एट लगाना ही है, वो आपको टू लगा के दे देंगे। तो आपके लिए तो ये बोनस क्वेश्चंस हो गए ना, कि मतलब आपको पता था कि इसमें से एरर आना है और आ गया, तो वहां गलती नहीं कर सकते आप। तो जल्दी बताइए मुझे इसमें कहां एरर होगा। जापान इज नाउ वेरी डिफरेंट देन व्हाट इट वाज 20 ईयर्स अगो। जल्दी से। चलिए दोस्तों फिर जानते हैं इसका आंसर। अगर आपको टाइम लग रहा है ज्यादा तो आप फिर वीडियो को पॉज करके एक बार करने की कोशिश जरूर करें। आंसर दोस्त आपका इसका होगा जो देन है, ये देन आपका रिप्लेस होगा किससे? फ्रॉम से। यहां पर ये देन टोटली गलत है, ग्रामेटिकली यहां पर ये एरर है। जापान इज नाउ वेरी डिफरेंट फ्रॉम होना चाहिए, ना कि देन। देन आप कंपैरिजन करते हो, कंपैरिजन में यूज करते हो, यहां कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन डिफरेंट अपने बाद हमेशा फ्रॉम लेता है क्योंकि उसे डिफरेंस शो करना होता है। दैट्स व्हाई इट टेक्स फ्रॉम आफ्टर इट।
आप देन नहीं लगा सकते, देन का यूसेज बहुत गलत होगा। और ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत भी आती है। बहुत सारे लोग अभी इसमें नो एरर भी लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि डिफरेंट देन होता है, लेकिन डिफरेंट के बाद डिफर फ्रॉम ही होता है। डिफर फ्रॉम ही होता है, डिफर देन नहीं होता है। तो देख लीजिए, आप क्या करना है, आपको देन को रिप्लेस करना है किससे? फ्रॉम से, क्योंकि डिफरेंट इज फॉलोड विथ फ्रॉम। आप कभी भी इसके बाद देन नहीं लगा सकते। तो आपका जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन बी आंसर किया है वो बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि कहां पर हमें किस चीज का यूज करना है। तो चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे सेंटेंसेस के लिए आपको प्रपोजिशन चैप्टर अच्छा से कर लेना है। एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कर लें। कौन से वर्ड्स के बाद कौन से प्रपोजिशंस आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए इस पर एक सेपरेट वीडियो भी ले आऊंगा कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पास सेम प्रपोजिशंस एग्जाम में हमेशा आ रहे हैं और उनमें से ही क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे वो वर्ड्स हैं, मैं आपके लिए ले आ सकता हूं वीडियो में, अगर मेरे पास टाइम होता है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का। Amid an escalation police crackdown on protesters in Hong Kong, Prime Minister Justin Trudeau said on Monday that he was extremely concerned for the situation. Most important question है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 साल लगातार इसमें से सवाल आपका पूछा गया है आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप करने की एक बार कोशिश जरूर करें, मैं फिर आपको इसका सोल्यूशन देता हूं। जल्दी से आप चाहे वीडियो को पॉज करके करें, ज्यादा टाइम ले, लेकिन एक बार करें जरूर, क्योंकि 3 साल लगातार पूछा गया सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जल्दी से बताएं क्या उत्तर हो सकता है इसका। नो एरर भी हो सकता है, ये मत समझना एरर होगा ही होगा इसमें। नो एरर भी हो सकता है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है ये। थोड़ा बहुत चेंज किया था ना के बराबर, लेकिन जो एरर था या नहीं था वही सेम चीज थी। तो वो आपको पकड़ना है इसमें कहां पर मिस्टेक है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके उत्तर को क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आप कहीं भी जाएंगे, चाहे आप कहीं भी देख लें, कंसर्न्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके प्रपोजिशन पर बहुत विवाद है। सेंटेंस क्या था हम पढ़ लेते हैं पहले एक बार। अमिड एन एस्केलेशन पुलिस क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्टर्स इन हांगकांग, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो सेड on Monday that he was extremely concerned for the situation. For the situation. अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा। दोस्त, बहुत सारे लोग बोलते हैं कंसर्न्ड के बाद फॉर लगाऊं, कंसर्न्ड के बाद अबाउट लगाऊं, क्या लगाऊं। दोस्त, कंसर्न्ड के बाद अबाउट बिल्कुल सही होता है, फॉर गलत होगा आपका। अगर मैं अबाउट लगाता हूं तो, अगर अबाउट आपको लगाना है, अगर देखिए बहुत सारे लोग फॉर लगाते हैं, फॉर गलत भी नहीं है, फॉर ठीक है, लेकिन जो इतिहास रहा है आपके एग्जाम का उसमें अबाउट को सही माना गया है। अब आपका कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर है, या आपको कुछ ऐसा कुछ तो करना नहीं, आपको एग्जामिनर के हिसाब से चलना है। आपको एग्जाम में अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है, यूज अबाउट आफ्टर कंसर्न्ड, क्योंकि सही दोनों होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा यूज अबाउट ही लोग करते हैं एज कंपेयर टू फॉर। तो आपके एग्जाम में अगर सवाल आता है तो कंसर्न्ड अबाउट का यूज करें, ना कि फॉर। तो जो डी है आपका इसमें जो फॉर गिवन है, मैं इसको रिप्लेस करूंगा अबाउट से, तो आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कहीं भी जाओगे, बहुत सारे लोग कई बातें करते हैं कि इसके बाद फॉर लगाना है या अबाउट लगाना है, लेकिन आप अबाउट लगाएं, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें अबाउट के लिए ही जाते हैं। वाइल आपके जो एग्जामिनर हैं, आपके जो आईबीपीएस वाले जो हैं, ये भी अबाउट को ही सही मानते हैं, और हमें एग्जाम क्लियर करना है तो हमें भी अबाउट ही मानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए यहां पर भी प्रपोजिशन से ही क्वेश्चन आया है, तो आप देखो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रपोजिशन से एरर्स बहुत आते हैं और प्रपोजिशन से फिलअप्स भी बहुत आते हैं, तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रपोजिशन बेस्ड होते हैं जो कि। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश करा आपको जो एरर्स के क्वेश्चन है वो कराने का। बहुत ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस मैंने नहीं रखे थे, चूंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैंने खुद से नहीं बनाए, बहुत सारे सवाल एग्जाम में आए थे, कुछ मैंने प्रीवियस ईयर लेकर के उनकी कुछ भाषा बदली और आपके सामने उनको रखा।
तो एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको टफ के पीछे नहीं भागना है, इजी भी करना है। तो इसीलिए मैंने पहले वाला जो वीडियो था वो थोड़ा बेहतर था इससे। आज का वीडियो जो है एरर्स पर, वो थोड़ा सा उस वीडियो के मुकाबले इजी था। तो आज के लिए तो हमारे क्वेश्चंस इतने थे। एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं दोस्त, ये आपको करना है। क्या है क्वेश्चन? इन अनदर ईयर अ कैपिटल रिसिप्ट वॉज accredited एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट शोन एज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो दोस्तों ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन, ये आपको करना है। इसका जो सोल्यूशन है मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप मुझे इसका उत्तर देंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूं फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, आपके लिए ना मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, लगाना शुरू कर दें, पेपर में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जेसी एकेडमी के मॉक टेस्ट आते हैं, चाहे तो आप 199 रुपीज का आता है 6 मंथ्स के लिए, वाइल 365 का आता है आपका 1 ईयर के लिए। तो दोस्तों आप ये पैक ले, या मैं आपके लिए जो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन है इसमें लिंक डाल दे रहा हूं। हर एक टेस्ट का, एक आईबीपीएस एसओ के फुल मॉक का मैं एक ये लिंक रख रहा हूं, और इंग्लिश का जो सेक्शन है उसके लिए भी एक उसका सेक्शनल मॉक का जो लिंक है वो भी रख रहा हूं। आप जाकर के वो जरूर देखें, और टेक खुद को चेक करें कि आपका लेवल क्या है, और आपको टेस्ट सीरीज पसंद है तो 2-3 लोग मिलकर एक टेस्ट सीरीज लें और उस टेस्ट सीरीज का यूज करें। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।